नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 तारीख को ही मकर राशि के अंदर स्थित हो जाएंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे वक्र गति के अंदर। शुक्र जो है 1 से 27 तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे और सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु वक्री है और मंगल भी वक्र अवस्था में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल जो है वो आपके भाग्य स्थान में त्रिकोण में है, मगर नीचस्थ भी है और वक्री भी है। 21 तारीख को आपके 8वें घर में आ जाएंगे। नीचस्थ तो नहीं रहेंगे, मकर वक्री अवस्था उनकी रहेगी। देखिए ये है कि लग्न लॉर्ड मंगल है और मंगल की जो अवस्था है उसको देखते हुए एक चीज तुम्हारी कुंडली में सबसे अच्छी है अभी जो भी वृश्चिक लग्न वाले हैं कि जिसका गुरु दृष्टि संबंध में बना हुआ है लग्न के साथ, तो व्यक्ति को बैलेंस देता है, व्यक्ति को स्थिरता देता है। मगर क्योंकि लग्नेश मंगल है तो मंगल जब नीचस्थ होंगे, वक्री होंगे, तो व्यक्ति को काफी उतावलापन देते हैं, बहुत ज्यादा रिबेलियस बना देते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी बना देते हैं और झगड़े की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है। तो इस समय के अंदर भले ही वो आपके नवम भाव का मंगल हो या अष्टम भाव का हो, दोनों में रिजल्ट ये डिफरेंट है कि जो शुरू का मंगल है 21 दिन का नीचस्थ वक्री है मगर त्रिकोण में है, तो आपके काम बनते रहेंगे। जब ये अष्टम में जाएंगे तो यहाँ आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है उस समय के अंदर। बाकी जो शुरू के समय जो 21 दिन का समय है वहां पर आपको आप जो काम करेंगे उसमें फिर भी काफी स्ट्रांगली आप अपने आप को रख पाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके 7th हाउस में है। द्वितीय स्थान में सूर्य है जो 14 तारीख को यहां से निकल जाएंगे, तो बुध यहां पर स्थित रहेंगे। तो वाणी संबंधित चीजों में, टीचिंग क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ हैं आपको। और एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि मंगल का दृष्टि संबंध 21 तारीख के बाद 2nd हाउस पे पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपके गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़े बहुत विवाद क्रिएट होते हैं। तो फैमिली के विवाद के अंदर आपको बहुत पीसफुल होकर कार्य करना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अग्रेशन दिलवाता है। तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल करनी होगी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, वाणी को बहुत प्रिसाइज रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश आपके चतुर्थ भाव में है, शुक्र के साथ है। यहाँ सूर्य आएंगे तो एक तरह से सूर्य दशमेश बनकर आएंगे। पहले दशमेश बनकर वो द्वितीय भाव में थे। तो ये मकर संक्रांति के बाद जो सूर्य की अवस्था है ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी है। आपका जो भी जॉब है, जॉब में कोई भी प्रकार के चेंजेस है, कोई भी बदलाव है, तो 14 तारीख के बाद आपके लिए फायदे कारक रहेंगे। और काम से संबंधित ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक तरह से बहुत एडवेंचरस बना देता है ये समय में। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग अनुभव कर पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। घर को रिनोवेट करवाने के पीछे, घर के पीछे कुछ एक्सपेंस करेंगे आप, कोई भी प्रकार का, क्योंकि 12th लॉर्ड बनकर आपके चतुर्थ भाव में है तो प्रॉपर्टी पे एक्सपेंस करवाता है। साथ साथ में कोई व्हीकल खरीदने के लिए भी ये समय मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कुछ खर्चे आपके प्रॉपर्टी को आप सुंदर बनाने के पीछे, लग्जरी के पीछे हो सकते हैं। दूसरी एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो लाभ तो आपको होंगे, मगर उसको बहुत पीसफुली और मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा। और ये एक बहुत अच्छा योग बनता है जब शुक्र शनि साथ में होते हैं, तो आपको फॉरेन ट्रैवलिंग से भी काफी लाभ होते हैं।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश आपके सप्तम भाव में है, वक्र अवस्था में है, राहु यहाँ पर है, तो ये महीना रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे बहुत ज्यादा। और आप कोई भी जैसे एजुकेशन के अंदर भी है तो भटकाव हो सकता है। और रिलेशनशिप किस तरह के व्यक्ति का अट्रैक्शन बेस्ड, और राहु जब होते हैं तो व्यक्ति को काफी अट्रैक्शन बेस्ड मैरिजेस होती है, अट्रैक्शन के साथ आपको कोई रिलेशनशिप बनता है। और यहां पर मैं एक चीज डेफिनेटली कहूं कि राहु जब पांचवें घर में होता है तो अब जिसके भी साथ है उस व्यक्ति को एक बार आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक माया बना देता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दे देता है और फिर बाद में वो व्यक्ति कुछ अलग निकलता है। तो थोड़ा सा आप व्यक्ति की लॉयल्टी को, व्यक्ति के स्वभाव के अंदर की प्योरिटी को आप थोड़ा सा समय दीजिएगा संबंध को। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। पंचम भाव का स्वामी वक्री है, मगर ये चीज स्टूडेंट्स के लिए कहूं कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, मगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ एक मैं कहूंगी कि जो भी मेडिसिन क्षेत्र में है उनको बहुत लाभ है। जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर या कहते हैं ना कि टीचिंग से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ है। जो आईटी क्षेत्र में है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत लाभकारी समय है। मगर यहां मेहनत डिनोट करता है कि व्यक्ति को अगर एजुकेशन से भटकाव होगा तो आपको समस्या क्रिएट होगी ही होगी। और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि शेयर मार्केट से संबंधित रिजल्ट्स में थोड़े से आपको डीलेस महसूस होंगे। बहुत बड़े आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है आपके नवम भाव में और फिर अष्टम भाव में। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, किसी को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान 21 तारीख के बाद और ज्यादा रखना होगा, क्योंकि वक्री मंगल है, अष्टम भाव में जाते हैं। और ये ब्लड प्रेशर या यूरिन संबंधित समस्याएं क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा। यहाँ हेल्थ बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा 21 तारीख के बाद। उसके पहले मिले जुले रिजल्ट रहेंगे, मगर आप अगर परिस्थितियों को अवॉइड करेंगे तो ये परिस्थिति बढ़ सकती है। यहाँ एक चीज, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आप अपने आप को संयम में रखिएगा, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड मंगल है। तो किसी भी विवाद में, किसी भी झगड़े में खुद नहीं पड़ना है, बहुत शांति रखनी है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है और यहाँ गुरु वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाता है। मगर मुझे लगता है कि जुपिटर सेवेंथ हाउस में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, या कहीं पे आप उनको समझाना चाहते हैं जो परिवार वालों को, इस तरह की प्रक्रियाएं और इस तरह की सिचुएशंस को आगे बढ़ाता है जुपिटर। और जुपिटर वक्र अवस्था का है तो इस वजह से कुछ डिलेस का सामना करना पड़ता है। जो आपका लग्न लॉर्ड है वो अग्रेशन क्रिएट कर देता है, तो यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आप पार्टनरशिप या पति पत्नी मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ होंगे। बिजनेस से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टमेश बुध बनकर आपके द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में। अष्टम भाव में मंगल आएंगे, तो देखिए व्हीकल चलाने में, अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में 21 तारीख के बाद बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि मंगल वक्री होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। तो अपने स्वभाव में शांति बना के रखनी है। ये समय में आपको किसी से झगड़ा आगे से नहीं करना है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, लग्नेश नवम भाव में वक्र अवस्था में, ये है कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें देखिए मंगल जब वक्री है तो कभी कभी लगता है कि हम जो भगवान का नाम लेते हैं उससे क्या प्राप्ति होती है,
मगर यहाँ पर मैं कहूंगी कुछ समय के लिए शायद आपको ऐसा महसूस हो सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन तो होगा कि जो भी आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं उसी से आपको आगे का मार्ग प्राप्त होता है। मेडिसिन के अंदर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, मेडिसिन में कहीं पर भी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस समय के अंदर आप कर सकते हैं। लॉ से कनेक्टेड एजुकेशन के लिए भी लाभकारी समय है ये। अब बात करते हैं आपको दशम भाव की। दशमेश जो है पहले द्वितीय स्थान में है, जो जॉइंट बिजनेस के अंदर आपको लाभ दिलवाता है। अगर कोई विवाद भी है तो रिजॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। और जैसे ही सूर्य जो है वो तृतीय भाव में आएंगी, स्थान परिवर्तन, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, इन सब से बहुत अच्छा लाभ है। जिसको भी सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उनको लाभ रहेगा। अब आप बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है थोड़ा डिटैचमेंट आ सकता है, थोड़ा मानसिक दूरी बन सकती है। तो इस समय में आप इसको बहुत पॉजिटिवली रहिएगा, बहुत ज्यादा विवाद झगड़े की प्रवृत्ति को अवॉइड करना। बाकी जितना आप मेहनत करेंगे, जितना ट्रैवल, क्योंकि इस समय मेहनत का ही है, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड है, अष्टम में जाएगा। 21 तारीख के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस के अंदर मुझे लगता है कि कमी आ सकती है। तो वहां पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी फ्रेंड के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ अपनी बात को शेयर करिएगा, तो आपको अपने सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके 4th हाउस में है। तो देखिए अगर कोई भी विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ है। प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है कि विदेश संबंधित लाभ बने हुए हैं। यहां पर खर्च नियंत्रित करना होगा, क्योंकि लग्जरी के पीछे भी कुछ एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है। एक्सपेंस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर आपको ये अपनी सुविधा के पीछे खर्च करवाता है। तो ये एक तरह का आप अपने मन से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, नहीं तो यहाँ पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।